हेलो दोस्तों, मैं शुभम यादव आप लोगों का यूपी वाला चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम जो है कर रहे हैं प्रश्नावली नंबर 1.10, ठीक है। इनमें से जो है हमारा कुछ सवाल छूटा था। सवाल नंबर 3 है, ठीक है। 3 है कि निम्नलिखित संख्याओं को P/Q के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। निम्नलिखित संख्याओं को उसको बार-बार करोगी तभी तो आएगा, नहीं करोगी निम्नलिखित संख्याओं को करेंगे कि वैसे। अब बताओ, ये तुमको आ रहा P/Q के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। ये जो है हमारा पहला था, इसमें पहला है 0.6 है, इस पे बार है, ठीक है। इनको जो है P/Q के रूप में बदलना है। तो हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, इनका लिखने का मतलब ये है, जो इन पर जो बार लगा इनको ऐसा बढ़ाते चले जाएंगे, इनका कभी जो है अंत नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। अब इनको जो है हम मानेंगे माना संख्या 0.66, ये ऐसे बढ़ती जाएंगी बराबर x, ठीक है। x मान लिया। अब x बराबर क्या होगा 0.66, ये ऐसे बढ़ते चलाएंगे। ये हमारा समीकरण 1 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं? एक संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। यदि एक संख्या रिपीट हो रही है, हम इनको जो है एक संख्या बाहर लेने के लिए हमने जो आप लोगों को बताया था कि इसमें 10 से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 10x बराबर, ये जो है 10 से जब इसमें गुणा करेंगे एक अंक पहले आ जाएगा, फिर 6.66, ये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। इनका ये समीकरण हमारा 2 हुआ, ठीक। ये समीकरण 2 हुआ। अब इनको जो है तो लिखेंगे समीकरण 2, ये 2 माइनस समीकरण 1, मतलब समीकरण 2 को 1 से मतलब 1 को 2 से घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दूसरा समीकरण क्या है 10x बराबर 6.66, ये जो है बार बार बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इनका अंत कभी नहीं हो रहा। यह समीकरण हमारा 2 है। अब ये समीकरण 1 है, तो x बराबर 0.66, ठीक है। ये अनंत तक जा रहे हैं, ठीक है, अनंत तक जा रहे हैं। अब इनको हमने क्या कहा है कि इनको घटाना है, तो यहाँ पर माइनस, ये माइनस लगेंगे, ठीक है। अब 10x में से x जाए कितना आएगा 9x, ठीक है, 9x आया बराबर, यहाँ पर ये जो है ये संख्या रिपीट हो रही है, ठीक है। ये संख्या, इन संख्याओं का अंत नहीं हो रहा है। इनको यदि जिनका अंत नहीं होता है, ये संख्याएं कहीं रिपीट हो रही है, जैसे ये 6 कई बार लिखा गया है, इनमें से यही जो है घटाएंगे 6 कई बार लिखा गया है, ये इनका मान कितना आएगा 0 आएगा ना, 0 आएगा। तब ये जो है हमारे 0 हो जाएंगे। उसके बाद दशमलव यहाँ पर लगा है, ठीक, दशमलव लगा है। अब यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 0 है, तो 6 में से 0 जाए कितना बचेगा 6 आएगा। अब इसको क्या मिला हमको 9x बराबर 6 मिला ना। अब 9x, फिर यहाँ पर क्या होगा x बराबर 6/9, ये कितने से कटेंगे 3 से कटेंगे, तो 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, तो हमारा x बराबर कितना आया 2/3। मतलब ये जो हम इनको क्या माने थे, यही संख्या हमारी जो है ये 0.66 है, इन्हीं के बराबर x माना था। यही हमारा x जो है x निकल करके आया, यही जो हमारी संख्या x जो है ये हमारी P/Q के रूप में निकल कर आई ना, यही संख्या है। ये जिसको माने थे वही संख्या हमारी जो है आई कितना 2/3। तो इसका P/Q रूप होगा, यही जो होगा 2/3 होगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है दूसरा सवाल है, ठीक है, दूसरा सवाल है इसमें, उसके बाद जो है दूसरा सवाल है 0.47, इस पे जो है बार लगा है,
ठीक है। अब इनको जो है क्या लिखेंगे 0.474747 ऐसे ही बढ़ते चले जाएंगे अनंत तक, इनका कहीं अंत नहीं होगा। तो वही जो हम कर रहे थे, करते आ रहे हैं, उसी को मानेंगे क्या, माना संख्या 0.474747 बराबर क्या यक्स है। ठीक है। अब यहाँ पर यह समीकरण हमारा क्या हुआ, यक्स बराबर 0.4747 बराबर यही है, तो समीकरण 1 हुआ ये। ठीक। अब यहाँ पर कितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं कि 47 बार बार आता चला जा रहा है। ठीक है, ये बार बार आ रहा है। तो यहाँ पर 2 अंक हमको जो है अंदर लेना है, दशमलव के पहले लेकर आना है। ठीक है, दशमलव पहले लावक है, तो एमन कितने से गुणा हुई, 100 से गुणा हुई ना, 100x। तो क्या होगा, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में 100 से गुणा करने पर, ठीक है, 100 से गुणा होगा। अब यहाँ पर कितना आएगा, 100x आएगा। 100x बराबर यहाँ पर कितना होगा, 47 आ जाएगा, दशमलव के पहले यहाँ पर दशमलव लगेगा, फिर 47 ये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अनंत तक। ये हमारा समीकरण होगा 2। ठीक, समीकरण 2 हुआ और समीकरण 1 हुआ। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर इनको जो है 2 में से 1 को घटाएंगे, क्या आएगा देखते हैं। 100x बराबर 47.47 ये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, समीकरण 2 है। ठीक, फिर समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.4747 ये ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये माइनस होगा। ठीक है भाई, घटा रहे हैं ना, तो फिर 100x मन से x क्या कितना आएगा, 99x बराबर ये जो है कितना हमारा होगा, ये 0 होगा, क्योंकि ये दशमलव के बाहर ये इनका अंत नहीं हो रहा है। ठीक है, अंत नहीं हो रहा, तो इनको इनमें से घटाएंगे, क्या आएंगे, 0 आएंगे, 0.0। उसके बाद यहाँ पर 47 है पूरा, 47 में से 0 घटाएंगे, क्या आएगा, 47 ही आएगा। तो x बराबर क्या आया, 47/99। ठीक है, अब देखिए हम जो है यही तो माने थे x। ठीक है, इन्हीं को माने थे x। यही हमारा जो है x क्या आया, p/q के रूप में आया। x बराबर कितना आया, 49/99। यही हमारा p/q का रूप हुआ, p/q का। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सवाल है, ये फिर तीसरा सवाल हमारा 0.01 इस पूरे पे बार लगा है। ठीक है, इनको क्या करेंगे, वही माना संख्या 0.010101 बराबर x, ये बढ़ते चले जा रहे हैं ना, बराबर x मान लिया। अब ये क्या हुआ, समीकरण हमारा 1 हुआ, x बराबर 0.010101 समीकरण 1 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 अंक, 2 अंक रिपीट हो रहा है ना, 0.010101 बार बार आते चले जा रहे हैं। तब यहाँ पर कितने से गुणा होगा, 100 से। ठीक है, 100 से गुणा करने पर, ठीक है ना, 100 से गुणा करने पर यहाँ पर कितना होगा, 100x बराबर, यहाँ पर जब 100 से गुणा होगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 0.010101 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे ना, बढ़ते बढ़ते पूरा, इनका कहीं अंत नहीं हो रहा। यह समीकरण हमारा 2 हुआ। ठीक है, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक है, 2 में से 1 को घटाने पर, तो यहाँ पर कितना है, 100x बराबर 0.0, यहाँ पर कितना है, 1 है, 0 जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 1,
इसके पहले लगाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, एक ही होगा, ठीक है, उसका मतलब एक ही है। यहाँ पर एक ही लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक ही होगा, ठीक है। अब फिर 0.01 0.1 0.1 ये भी ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ये समीकरण 2 था हमारा, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, x बराबर 0.01 0.1 0.1 ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको घटाएंगे, ठीक। यहाँ पर 100x माइनस x कितना 99x, ठीक है, 99x बराबर। अब यहाँ पर ये जो है जा रहे हैं, इनको क्या होगा, ये जो है 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से 1 मन से 0 जाए कितना आएगा 1, ठीक है, 1 आया। x बराबर कितना 1/99, यही जो हमारा आंसर होगा, ठीक है, 1/99 यही जो हमारा आंसर होगा। उसके बाद दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि 0.9999 के p को जो है p/q के रूप में व्यक्त करो, ठीक है। क्या है 0.99 को, चौथा है हमारा 0.99, ये ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं अनंत तक, इनको p/q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। चौथा सवाल है हमारा, चौथा है 0.99, इनको मानेंगे x, ठीक है, वही सेम काम हमेशा वही करेंगे। माना यदि इस रूप का कभी भी मिले सबसे पहले इनको मानेंगे। माना संख्या x बराबर 0.99 ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। ये फिर कितना अंक रिपीट हो रहा है, एक ही अंक रिपीट हो रहा है, तो कितने से गुणा 10 से गुणा 10 से x बराबर यहाँ पर कितना आएगा 9, ठीक है। लिखेंगे पहले समीकरण, ये एक हुआ ना समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे ना, 10 से गुणा करते हैं, ठीक है, कितना आएगा 10x बराबर 9.99 ऐसे चले जाएंगे। ये समीकरण 2 हुआ। फिर समीकरण 2 में से एक को घटाएंगे, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, ये समीकरण 2 था, समीकरण 1 में से घटाएंगे, क्या आएगा 10x बराबर 9.99 ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं, ठीक है। फिर समीकरण 1 क्या है, ये दूसरा था, ये x बराबर है 0.99, ठीक है, ये समीकरण 1 है, इनको घटाएंगे, ठीक है। 10x में से x जाए कितना बची 10x में से x जाए 9x बची। अब यहाँ पर ये जो है क्या है, ये 0 है, इनको जब इनमें से घटाएंगे कितना आएगा 0 आएगा, है ना। और 9 में से 0 जाए कितना बची 9 बची ना, तो x बराबर 9/9 ये कट जाएंगे, कितना आएगा x बराबर 1 आएगा, ये ना 1, ठीक है। x बराबर कितना आई 1 आई, समझला, 1 आई 1। फिर उसके बाद दूसरा सवाल चौथा पाँचवा है 1/17 के दशमलव, इनका जो है 1/17 है, देख बता देते हैं। 1/17 है, अब ये 1/17 है, 1/17 है, इसको कह रहा है कि दशमलव प्रसार के अंकों में पुनरावृत्ति खंडों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अब इनका जो है हम 17 से 1 में भाग देंगे, क्या है, इनको ऐसे लिखेंगे 17 से 1 में भाग देंगे। अब भाग देने तो आता है ना, भाग दे लीजिएगा। उसके बाद ये जो है जितना अंक रिपीट हो भाग देते चले जाएंगे, ठीक है, ये भाग देते चले जाएंगे। उसके बाद जहाँ से ऐसा अंक आएगा कि वहाँ से संख्या रिपीट होगी, ठीक है। मान लीजिए कोई आया ऐसे जो है 2 3 ऐसे संख्या आती चली जाएगी, तो 2 3 पे ऐसे रिपीट होगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये 2 या 3 आई, और वो कुछ भी आ सकाला, ठीक है ना। तो जौन संख्या आई वही के ऊपर बार लग जाई, वह हमार जौन है वह अधिकतम मान हुई होकर, ठीक है। ये 17 से 1 में भाग देवे बस, ठीक है। ओकरे बाद छठवां सवाल का है, छठवां है p/q नॉट इक्वल टू 0 के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए और p/q के जिनका 1 से अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। चलिए ले लेते हैं भाई।
एक के अतिरिक्त और कोनो गुणनखंड ना हो चाहिए, ठीक है ना। ऐसे 3/7 ले लो, ठीक है, 3/7 है। इसका जो है ये कह रहा है कि एक के अतिरिक्त और कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब इनको क्या लिख सकते हैं, 3 × 1 और क्या 7 × 1, बस यही जो हमारा यही परिमेय संख्या होगी, ठीक है, बस यही जो इसमें कहा है। फिर कहा है 7वां नंबर क्वेश्चन है, 7वां नंबर था इसमें, 7वां नंबर है कि ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती हों। मतलब ऐसी संख्या लिखना है जिसके दशमलव बार बार आते रहें, ठीक है, उनका अंत ना हो। जैसे पहली संख्या ले लेते हैं 4/3, ठीक है, फिर 7/5, 7/5 ले लेते हैं, और 1/3 ले लेते हैं। ये भी जो है यही 3 संख्या होगी। अब इनको 4/3 है, अब 3 से इसमें भाग देंगे, 3 एक कम 3, कितना आएगा, 1 आएगा। अब दशमलव लगाओ 0, 3 त्रिका 9, ये फिर 1 आएगा। ऐसा संख्या लेना है कि इसमें जो है अब यहाँ पर कितना आएगा, 1.33, 3 ऐसे आते चले जाएंगे, ठीक है। यही संख्या, इसका कहने का मतलब ये है कि वो संख्या हमारी कटनी नहीं चाहिए, वही अशांत होती है, ठीक। बस इतना ही था इसमें। और जो है आगे है कि परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालना है, बीच की संख्याएं निकालना है, ठीक है, बीच की संख्याएं निकालना है 5/7 और 9/11। ये जो है 8वां नंबर सवाल है, ठीक है, 8वां नंबर सवाल है 5/7 और 9/11, इनके बीच की संख्या निकालना है, ठीक है। हमने जो आप लोगों को बीच की संख्या निकालना बता दिया है कि ये संख्या जोड़ेंगे 5/7 प्लस 9/11, ठीक है, इनको जोड़ेंगे और इसमें 1/2 से गुणा करेंगे, क्योंकि इनका हमको आधा करना है। जब किसी की संख्या का आधा करना होता है, जैसे 4 है, इनका आधा करेंगे कितना, 1/2 से गुणा कराएंगे, तो 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 4 का आधा कितना होता है 2, 4 का आधा कितना होई 2 होई, ठीक है ना। तो अब इसका संख्या आधा करना है, इन्हें भी 1/2 से गुणा करेंगे, इनका संख्या आधा हो जाएगा। यही जो हमारी क्या आएगी, इसी को हल कर लेंगे तो क्या आएगी, बीच की संख्या, बीच की संख्या आएगी। इनको जो है हल करेंगे, उसके बाद जो संख्या आती है मान लीजिए वह है क्या आई, x/y आई, ठीक है, वह x/y आई संख्या। भाई इसको हल करेंगे कोई तो संख्या आएगी, वही संख्या मान ली x/y आई। अब x/y या फिर इसको ले लो, ये जो लास्ट वाली संख्या 9/11, या फिर इसको ले लो 5/7, फिर इनको जोड़ करके हम चलिए इसको ले लेते हैं 5/7, इनको जोड़ करके इसमें भी 1/2 से गुणा करेंगे। ये जो है जो भी संख्या आएगी वो दूसरी संख्या होगी। इसी प्रकार से आप जो है संख्याओं को निकाल सकते हैं, ठीक। उसके बाद 9वां सवाल हमारा, नौवां सवाल है, 9वां है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है, ठीक है। क्या है, बताइए, सीधे लिखते हैं, कौन अपरिमेय है और कौन परिमेय है। संख्या बताना है, ठीक है। क्या है, रूट में 23 है, रूट में 23। अब बताओ रूट में 23 है, इसका वर्गमूल निकल सकता है, हाँ। इसका वर्गमूल जब ना निकली तो ये तुरंत ई का है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। सबसे पहले इनको जो है हल करेंगे, ठीक है। कोई भी संख्या रूट में दी हो, बटे में दी हो, उनको जो हल करेंगे। यदि उनका मान जो है पूरा अथवा में नहीं आएगा, गिनती में नहीं आए, 1 2 3 में नहीं आएगा, वो हमारे क्या होंगे, अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरी क्या है, 225 है, दूसरी है रूट में 225,
ठीक है 225 है, इनको जो है थोड़े बड़े नंबर हैं, इनको जो हल करते हैं, क्या 225 है परिमेय है कि नहीं अपरिमेय है, तो इनका जो वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, ये रूट का मतलब वर्गमूल ही होता है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 225 जोड़ा बनाएंगे। ठीक, जोड़ा बनाएं, ये हमने जो है वीडियो में बता दिया है। ठीक है, वर्गमूल निकालना उसको जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से पीछे जोड़ा बनाएं, यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर एक ही अंक बना तो एक ही अंक का जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो एक एक अन्नम 1, फिर यहाँ से 2 में से 1 जाए, कितना आई 1। ठीक है, 1 आया, फिर 1 यहाँ पर जुड़ेगा, कितना आएगा 2। अब यहाँ पर कितना 2 5, ये उतर गए। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, यहाँ पर क्या है 5 है तो 20 ही बार जाएगा। ठीक है, कितना बार 3 बार, 3 5 15, 3 त्रिक का 9 आ रहा, लेकिन ये नहीं जाएगा, 5 बार जाएगा। पाँचम 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 10 2 12, तो ये 0 इसमें से घटेगा, कितना आया 15, इसके बराबर कितना लिख सकते हैं 15, ये 15 आ गया, रूट से बाहर निकल गया। ठीक है ना, रूट से बाहर निकल गया तो कहा है ये परिमेय है। ठीक है ना, कहा है ये रूट में 225 क्या है परिमेय संख्या। ठीक है ना, परिमेय संख्या है ये। ठीक है, बस आज के लिए यही, बस इतना ही। फिर मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय महाकाल।